लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण का निशाना बीजेपी पीएम मोदी थे। बीजेपी की हिंदू वाली राजनीति को टारगेट करते हुए हिंदू हिंसक वाला बयान दे दिया। कहा कि सामने बैठे पीएम मोदी को बुरा भी लग गया। राहुल के बयान से हिंदुओं का अपमान, विरोध जताने में मोदी शाह ने कतई देर नहीं की। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। यह अनुमान नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा कि राहुल गांधी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। राहुल के बयान का बुरा सरकार ने माना। अब इंटेलिजेंस इनपुट से चिंता भी सरकार को ही हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। आनन फानन में राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राहुल के घर पर पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। इंटेलिजेंस इनपुट इसीलिए गंभीर है कि राहुल के भाषण के बाद अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस और गुजरात के कई कांग्रेस ऑफिस पर हमला हुआ था। राहुल की फोटो पर कालिख पोती गई थी। आरोप बीजेपी, युवा मोर्चा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा। राहुल गांधी इसे कार्यकर्ता पूर्ण हमला मान रहे हैं और ऐसे में इनपुट ये भी मिले हैं कि हिंदूवादी संगठन राहुल के घर के बाहर हंगामा कर सकते हैं। लोग तख्तियां या होर्डिंग्स लेकर उनके घर के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं। राहुल के भाषण के कई अंश अब संसद की कार्यवाही से हटाए भी जा चुके हैं। इसके विरोध में राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है। बीजेपी समेत कई हिंदू संगठन हिंदू वाले बयान को लेकर माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन राहुल कहां माफी मांगने वाले हैं। इसी को लेकर बुधवार बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। 27 जून को ऐसे ही विवाद में दिल्ली में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर भी हमले की कोशिश हुई थी। ओवैसी ने शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे, जिसका विरोध हो रहा है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर वैसे भी कोई चांस नहीं लिया जा सकता। राहुल को सबसे बड़ा सिक्योरिटी कवर Z+ मिला हुआ है। सीआरपीएफ के कमांडो राहुल की सिक्योरिटी में तैनात है। पूर्व पीएम राजीव गांधी का परिवार होने के कारण गांधी परिवार को SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा भी मिली हुई थी। 2019 में सरकार ने SPG सिक्योरिटी वापस लेकर CRPF वाली Z+ सिक्योरिटी दी थी। विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। उसी हिसाब से भी सिक्योरिटी होगी। भाषण वाले विवाद के बाद आनन फानन में सिक्योरिटी रिव्यू करके टाइट की गई है। मां सोनिया गांधी के साथ रहने से राहुल गांधी को एक्स्ट्रा कवर मिला हुआ है। लोकसभा की वेबसाइट के मुताबिक राहुल गांधी को अभी कोई बंगला अलॉट नहीं हुआ है। उनका एड्रेस सोनिया गांधी वाला 10 जनपद बंगला ही है। पिछली लोकसभा में राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले बंगले में रहते थे, लेकिन मोदी सरनेम केस में सदस्यता जाने पर आनन फानन में उनसे बंगला खाली करा लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से संसद सदस्यता बहाल हुई, लेकिन राहुल पलटकर 12 तुगलक लेन वाले बंगले में नहीं गए। मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद में रहने लगे। राहुल गांधी सीनियर सांसद के तौर पर बड़े बंगले के तो हकदार हैं ही, विपक्ष के नेता बनने के बाद और बड़ा बंगला मिलने वाला है, जिसका अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को ये नया बड़ा बंगला कब तक अलॉट होता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।